अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। खरियो पामपुर में झड़प, 2 सिक्योरिटी एहलकार वीरगति हासिल कर गए। सर्च ऑपरेशन जारी। दफा 370 के खात्मे के अवाम पर मुस्बित असरात हुए। श्रीनगर के हरून इलाके में मुख्तार अब्बास नकवी का प्रोग्राम से खिताब। गौ कत्ल सानिहा के खिलाफ श्रीनगर में आज की गई हड़ताल। तिजारती मराकज रहे बंद। सिक्योरिटी के किए गए वसी बंदोबस्त। अफजल गुरु कोबली का बकरा बनाया गया। फिल्मसाज महेश भट्ट की एहलिया के ट्वीट पर तनाज़े सोनी राजदान ने किया तहकीकात का मुतालबा। अनंतनाग में पीडीडी मुलाजमीन का एहतजाज। खिदमत एसोसिएशन का जेके बैंक के खिलाफ जम्मू में धरना। बर्फबारी के बाद आवाम को कई एक मसाइल का सामना। वादी के कई एक हिस्सों में आवाम ने किए मुजाहरे। ये थी सुर्खियां और अब खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के खरियो पामपुर में हुए इनकाउंटर में 2 सिक्योरिटी एहलकार वीरगति हासिल कर गए। ख्याल रहे जनूबी कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दरमियान ये दूसरी झड़प पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक जनूबी कश्मीर के खरियो पामपुर इलाके में मंगल की सुबह फोर्सेस ने एक खुफिया इतला के बाद खरियो पामपुर इलाके में एक खसूसी ऑपरेशन किया था। ताहम फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान होने वाले फायरिंग तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार वीरगति हासिल कर गए। मिलने वाली आखिरी इतला तक ऑपरेशन जारी बताया गया। खरियो पामपुर में होने वाले इस एनकाउंटर से मुताल्लिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। अक़लियती बहबूद के मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि दफा 370 के खात्मे के मुस्बित नताइज बरामद हुए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके हरून में एक इफ्तिताही तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि दफा 370 के खात्मे के अवाम पर मुस्बित असरात हुए हैं। वज़ीर मरकजी वज़रा ने मंगल से कश्मीर में लोगों तक पहुँचने की मुहिम का आगाज किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने खिताब में कहा कि नए सिस्टम के जरिए जम्मू कश्मीर में तरक्की और फलाह व बहबूद के काम आगे बढ़ेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कश्मीरियों के लिए हज कोटा और यहाँ के तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मसले को हल करने और यहाँ सनती पैदावार को इजाफा करने के लिए संजीदा है। नकवी ने शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के एक शायर का हवाला देते हुए मरकजी वज़रा के दौरे जम्मू कश्मीर को एक आगाज करार देते हुए कहा कि इसके जरिए जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के लिए कई एक अहम इक़दाम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में LG के सलाहकार फारूक अहमद खान और BJP के लीडरान भी मौजूद थे, जबकि जम्मू से आए हुए अफराद की भी बड़ी तादाद इस प्रोग्राम में देखी गई, जिन्होंने मरकजी वजीर से मुलाकात की। वज़ीर के मरकजी वज़रा का 18 जनवरी से जम्मू कश्मीर के दौरे का आगाज हुआ है। मरहला वार तौर पर मरकजी वज़रा के वफ्द 24 जनवरी तक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला का दौरा करेंगे और इस दौरे में वो दफा 370 के खात्मे से मुतल्लिक़ अवाम की शौर बेदारी करेंगे। उसको स्कॉलरशिप मेरी मिनिस्ट्री भी देती है और भी डिपार्टमेंट देते हैं।
हमारे फारूक साहब से कह रहे थे कि जितने भी बच्चे और बच्चियां स्कॉलरशिप के लिए भरेंगे, हम सबको स्कॉलरशिप देंगे, कोई बच्चा बच्ची स्कॉलरशिप से छूटेगा नहीं। उसी तरह से स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार और रोजगार के मौके हमारे नौजवानों को मिल सकेंगे। हमारे नौजवान जो है वो या तो अपना खुद का रोजगार खोल सके और या फिर कहीं ना कहीं रोजगार हासिल कर सके। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत होती है, कौशल विकास की बहुत जरूरत होती है। उसका एक बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर हमने कार्यक्रम बनाया हुआ है, स्कीम बनाई भी है और हर इलाके में हम हुनर हब के जरिए हर इलाके में हुनर हब का निर्माण हो, हर इलाके में हुनर हब बनाया जाए और उसमें बच्चे और बच्चियां अपने स्किल डेवलपमेंट के काम को करके रोजगार और रोजगार के मौके सेहत के लिए आते थे, लेकिन वो कुछ लोगों के नजर उतर जाते थे, आपको उसके फायदे नहीं हो पाते थे। अब सीधे आप तक उसका फायदा पहुंचे, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये मोदी साहब की गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है और ईमानदारी से कोशिश है। और जब इतनी बड़ी तादाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के जम्मू कश्मीर के तारीख में यह पहला मौका होगा कि इतनी बड़ी तादाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पे लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के सरोकार के बारे में संपर्क और संवाद कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि आपके जिंदगी में कितना बेहतर बदलाव आ सके, आपकी चेहरे पे खुशी आ सके, आपकी आंखों में खुशहाली आ सके। ये हमारा संकल्प है। तो पैसा हम देंगे। जहाँ पर जो है वो कॉलेज नहीं है, जहाँ पर हॉस्टल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, नहीं है, लिखा हुआ है ना आपने, तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत ये सारी चीजें बनेगी। फारूक साहब इस सिलसिले में जो यहाँ पे वो भेजे, ये आपके पास है। हाँ, ये सारी चीजें, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप है, लोगों की जो सरोकार है, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई, बेहतरी से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है उसको नजरअंदाज किया गया। मुख्तार अब्बास नकवी को फ़कीर गुजरी की जानिब से एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें आवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल से मुताल्लिक़ वाकिफ करवाया गया। इस मेमोरेंडम में अराजी और मुलाजिमतों और खुसूसी मुराद से मुताल्लिक़ सर्टिफिकेट्स की तरफ तवज्जो दिलाई गई। ख्याल रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने दौरे में हरून में वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा दीगर तामीरी प्रोजेक्ट्स के उन्होंने संग बुनियाद रखे। इस मौके पर सरकारी सिविल सोसाइटीज, पंचों, सरपंचों के वफूद से मुख्तार अब्बास नकवी ने मुलाकात की। हमने अपने मसले रखने हैं, जैसे कि मैं अपनी यूजर कम्युनिटी से बात करूँगा। हमारा एक SRO 293 है, तो वो ख़त्म होना चाहिए, हमें 126 मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें मतलब जैसे ST की हमें ST है, लेकिन उसमें कास्ट के साथ जो भी है, जैसे कोई भी अगर उस कास्ट उसके साथ अगर गुजर लिखा जाए तो उसको सर्टिफिकेट इशू होता है, बट हमारे लिए बहुत परेशानी है। या तो हमें मतलब 126 दिया जाए, अगर वो नहीं होता है तो फिर वो SRO हमारे लिए सर्टिफिकेट ही खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा कि अगर मिनिस्टर साहब नई दिल्ली से आ रहे हैं तो ये आवाम की बात सुनेंगे और ख़ास करके इस कॉलोनी में जो BDC बैठे हैं उनकी बात को भी सुनेंगे। हमें कौन सी मुश्किलात हैं ब्लॉक लेवल पे, हमारे पंचायत हल्के जो है वो बहुत बड़ी एक परेशानी फेस कर रहे हैं, जिसमें MG नरेगा की जो लेबिलिटी है 17-18 की, चाहे SBM की जो लेबिलिटी है, PMY का जो मसला है जिसमें लोग बड़े सफ़र कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पे तानाशाही और अफसरशाही चल रही है। अभी भी अफसर किसी की बात नहीं सुनता है और वो काम वही के वही रह जाते। हम भी पिछले 13-14 महीने से इस फील्ड में, पॉलिटिक्स में, तो अभी हमारे हाथ से कुछ जितना होना चाहिए उतना हमारे हाथ से अभी हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे हालात ख़राब रहे, बहुत ज़्यादा हालात भी ख़राब रहे और अफसरशाही भी चल रही है। और पहले ये क्लियर होना चाहिए, अफसरशाही यहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए बस। और कुछ यहाँ तो मुख्तार अब्बास नकवी आने वाले हैं, हम उसी उम्मीद से आए हैं यहाँ। वो यहाँ तो कोई मसला हल हो जाएगा। यहाँ तो ये इलाका जो है ये पसमानदा तबका है, यहाँ तो मसला हल होना चाहिए कि यहाँ बहुत लोग गरीब लोग रहते हैं, उनका रहन सहन के लिए जगह नहीं है, उनके जो मसाइल है
वो हल करने के लिए हम यहाँ इसके पास पहुंचे हैं। ये देखेंगे क्या करेंगे, आने आ रहे हैं ये सही बात, सही मानिए में हमारे वो हालात को ठीक, मुस्तकबिल को ठीक करेंगे या धोखा लगेगा। सख्त सिक्योरिटी और फोर्सेस के हसार के दरमियान मरकजी वज़ीर व बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने श्रीनगर झील डल में शिकार कश्ती में बैठकर सैर की। इस मौके पर बीजेपी के मकामी लीडरान, आला सरकारी ओहदेदारान के हमरा थे, जबकि चंद मकामी अफराद ने उनसे मुलाकात की और पिछले कई महीनों से शोबे सयाहत पर पड़े खराब असरात से उन्हें वाकिफ करवाया। एक मिनट आप लोग आगे चलो। अभी चलो, अभी तुमसे मिलते हैं, वहाँ पे बात करता है तुमसे। दिल्ली से सीधे मान लीजिए वो ना, तो फिर तो बहुत अच्छा है वो बेसिकली। सर हाँ, 5 अगस्त तक हमारे पास 4 अगस्त तक काम अच्छा था। 4 अगस्त के बाद उसके बाद हम बेकार हो गया, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर टूरिस्ट गायब हो गया। जो हमारा काम टूरिस्ट के ऊपर है, जब टूरिस्ट आएगा फिर हमारा काम चलेगा, टूरिस्ट आएगा हम बेकार रहेंगे। बहुत जल्दी तुम्हारा काम चलेगा। चलो ठीक है। गौ कदाल सानिहा की 30वीं बरसी के मौके पर श्रीनगर में आज बाजार बंद रहे और आम जिंदगी मफलूज देखी गई। मंगल के रोज श्रीनगर के तमाम बाजार और ट्रांसपोर्ट सरगर्मियां बंद रखी गई। लाल चौक, जहांगीर चौक, सराय बाला, गोनी खान, महाराजा बाजार में सोमा गांव कदाल, बसंत बाग इलाका, मंदिर बाग, हबाग कदाल और उनसे मुलाहिका इलाकों में बाजार मुकम्मल बंद देखे गए। याद रहे 1990 में आज ही के दिन गांव कदाल में मुबैना तौर पर फोर्सेस की फायरिंग में 52 अफराद की जानें चली गई थी, जिन्हें हर बरस याद किया जाता है और उनकी कुर्बानियों को खराज पेश किया जाता है। वाज़ेह रहे आज श्रीनगर में दोहरे सिक्योरिटी इंतजाम देखे गए। श्रीनगर में आज गौ कदाल सानिहा की 30वीं बरसी के मौके पर जहां हड़ताल थी, वहीं मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी के दौरे श्रीनगर के पेश नज़र श्रीनगर में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। झील डल और हरौन इलाके में ज़ायद सिक्योरिटी दस्तों को तैनात किया गया था। ताहम मुख्तार अब्बास नकवी की आमद के मौके पर श्रीनगर में सड़कें वीरान देखी गईं। फिल्म साज महेश भट्ट की अहलिया सोनी राजदान का एक ट्वीट अब एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया है। फिल्म अदाकारा आलिया भट्ट की वालिदा सोनी राजदान ने अफजल ग्रोह की फांसी पर सवाल उठाते हुए एक नई बहस छेड़ दी है। यहाँ तक कि सोनी राजदान ने अफजल ग्रोह के पूरे मामले की जामे तहकीकात पर जोर दिया और यहाँ तक कहा कि क्यों अफजल ग्रोह को बलि का बकरा बनाया गया। अपने ट्विटर पर उनका कहना था कि इंसाफ के साथ खिलवाड़ हुआ
है अगर कोई शख्स बेकसूर है तो वो कैसे वापस लौट आएगा, इसलिए सजाए मौत को हल्का नहीं लेना चाहिए। पंजाब की पुलिस ओहदेदार देवेंद्र सिंह की हकीकत सामने आने के बाद अफजल गुरू मामले में भी सवाल उठने लगे हैं। सोनी राजधानी देवेंद्र सिंह पर लगाए जा रहे इल्जामात पर भी सवाल उठाए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के साबिक डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा था कि अफजल गुरू की तरफ से जब देवेंद्र सिंह पर इल्जामात लगाए गए थे तो क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। नाजरीन, अब रुख करते हैं जनूबी कश्मीर का और इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबनम, सबसे पहले खरिया पामपुर में पेश आए इनकाउंटर से मुतल्लिक बताएं, क्या ताज़ा अपडेट है वहां पर? देखिए, फौज, सीआरपीएफ, एसओजी और पुलिस ने आज सुबह जंत्राग पापोर जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपोरा को आता है घेरे में लिया, जहां उन्हें अस्कर पसंदों के छिपे होने की खबर मिली थी। ताहम जब फौज और अस्कर पसंदों के दरमियान झड़प शुरू हुई तो पूरे इलाके में खौफराज की लहर दौड़ गई और कई घंटों तक ये झड़प जारी रही, क्योंकि बाद दोपहर ये झड़प जो है शुरू हुई थी। इस दौरान एक फौजी एहलकार राहुल और एक एसओजी एहलकार शाहबाज को गोलियां लगने से जो है वो शरीर जख्मी हुई, जो जख्मों की तादाद मिलाकर बाद में चल बसे। अगरचे फायरिंग का तबादला थम गया, ताहम फोर्सेज ने अस्कर पसंदों की तलाश के लिए जो ऑपरेशन है इसका दायरा वसी कर दिया है और अस्कर पसंदों की जो तलाश है वो अभी भी जारी है। जाहिर सी बात है, जिस तरह नुकसान फोर्सेज का हुआ है उसकी वजह से जो है बड़े इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई जो है जारी है, ताकि जो अस्कर पसंद है वो फरार होने में कामयाब न हो सके और इलाके में काफी तनाव भी देखने को मिल रहा है। शबनम, गुज़िश्ता रोज डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा था कि जनूबी कश्मीर से अस्करी पसंदों का तकरीबन खात्मा कर दिया गया है, इसको किस पस मंजर में देखा जाए? देखिए, जिस तरह जो फौज के पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह जी है तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जरूर कहा कि जो पुलिस है या दीगर फोर्सेस हैं उनके ऑपरेशन कामयाब जा रहे हैं और जिस तरह साउथ कश्मीर में एक बड़े अस्कर पसंद को हिरासत में भी लिया गया, उसके बाद जितने भी ऑपरेशन किए गए हैं तो जाहिर सी बात है इसके बाद दीगर एनकाउंटर हुए और वो कामयाब रहे, तो जाहिर सी बात है उनका यही कहना था कि आजकल जो बढ़ती अस्कर पसंदों की सफों में होती थी उसमें भी नुमाया कमी है, पथराव की वारदातों में कमी है और जो अस्कर पसंदों की तादाद अगर साउथ कश्मीर में कहें तो वो भी काफी कम है। इसलिए जाहिर सी बात है उनका यही कहना था कि अब ये दम तोड़ रही है अस्कर के हवाले से अगर बात करें जनूबी कश्मीर की। लेकिन अगर दूसरी जानिब हम देखें तो कई बार इसके उतार चढ़ाव देखे गए हैं। 1990 से ये जो बंदूक का सिलसिला यहाँ चला आ रहा है, जाहिर सी बात है कभी कम कभी ज्यादा ये उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आजकल दिलबाग सिंह जी का कहना तो सही हम मानेंगे क्योंकि काफी दबाव है अस्कर पसंदों पे, लेकिन जिस तरह फिर कई वर्षों के बाद या जिस तरह कुछ टाइम की मुद्दत के बाद जो है इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, एक बड़ी बहस है जिस पर बात करना अभी कबल वक्त होगा अगर हम कहें। शबनम, मरकजी वज़रा और मुख्तार अब्बास नकवी के कश्मीर के दौरे पर किस तरह का अवाम तासर मिल रहा है, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले अगर वादी कश्मीर के अवाम की बात करें, जो ये सिलसिला 370 की मनसूखी के बाद यहाँ पे जो तजज़्ज़ुब के शिकार लोग हैं काफी उन्हें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, चाहे जो बिजनेस है, चाहे जिस तरह आज भी मुख्तार अब्बास नकवी से वहाँ जो किश्तीरां थे तो उन्हें कहा कि जब 4 और 5 अगस्त का जो सिलसिला जब वो कार्रवाई शुरू की, ये फैसला लिया गया तो उसके बाद से जो यहाँ सयाह नहीं है उसकी वजह से उनका कारोबार ठप पड़ा है। उनमें होटल मालिकान भी है, किश्तीरान भी है और जो बाकी लोग इससे जुड़े हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो जितने भी इस महकमा जो सयाहत से जो सनत है इससे जुड़े लोग हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना है। लेकिन अब उसके दौरे को इसी तरह लिया गया क्योंकि यहाँ के लोग जो अगर कश्मीर की बात करें, जिस तरह जम्मू डिवीजन में हमने देखा कि बड़ी तादाद इन जो मिनिस्टर्स आए हैं वो जम्मू डिवीजन में ज्यादा रहे हैं, 5 ही यहाँ पे मिनिस्टर आ रहे हैं और यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट का वो दौरा करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है लोग काफी इससे उदास भी हैं, अफसोस
अफसोसनाक बात भी है, क्योंकि अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, अगर आप दिल्ली सरकार ये कहती है कि सारे लोग एक समान है, तो फिर हर एक खिते को एक समान देखना चाहिए और एक साथ सबको लेकर चलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सरकार एक पार्टी की फिर नहीं रहती है, सरकार किसी मजहब की नहीं रहती है। जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क में हर एक इंसान को राहत मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, चाहे वो पहाड़ों में रहता हो, चाहे वो सिटी में रहता हो। इस पर देखने की जरूरत, सोचने की जरूरत है। और ये दौरा है, कुल मिला के आप भी देखेंगे जब ये मुकम्मल होगा तो राय क्या बनेगी, अपोजिशन की हो या दीगर पार्टियों की हो या आवाम की हो। शबनम, जैसे कि दफा 370 के बेहतर असरात की बात कही है मुख्तार अब्बास नकवी ने, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, 370 के बारे में मरकजी सरकार ने जब फैसला कोई लेता है तो वो जरूर कहेगा मैंने इसीलिए लिया, मुझे अच्छा लगा। तो लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन जो इस वक्त है वो कहीं से अभी बेहतर नहीं लग रही है। अगर मरकजी सरकार ये कहे कि हमने 24 घंटे जहां सरमा में विंटर में बिजली नहीं रहती थी तो आज हम 24 नहीं तो 20 घंटे 18 घंटे दे रहे हैं, तो बड़ी बात थी। अगर वो कहते कि जब बर्फबारी पहले होती थी, बर्फ नहीं सड़कों से हटाई जाती थी, पीने के पानी की किल्लत नहीं होती थी, आवाम को मुश्किलात नहीं होती थी, जो दूर दराज इलाके उनको कस्बा जात से जोड़ा गया विद इन नो टाइम, तो जाहिर सी बात है बड़ी बात थी। अब अगर उससे जो पहले होता था जब अवामी सरकार होती थी, आज उससे ज्यादा मसाइल लोगों को है, तो कैसे हम या कोई और ये माने कि बेहतरी है। लेकिन उम्मीद तो है, उम्मीद यही है कि अगर मरकजी सरकार चाहती है कुछ बेहतर हो तो उन्हें कुछ ग्राउंड पे करना चाहिए, दिखाना चाहिए। बसुरती दीगर सिर्फ कहने की बातें हैं, कहने से कुछ नहीं होता, अमली जामा पहनाना बहुत जरूरी होता है। और शबनम, महेश भट्ट की अहलिया ने अफजल गुरु की फांसी पर भी सवाल उठाए, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब से अगर अफजल गुरु की फांसी के हवाले से 2009 में जो ये फैसला लिया उस वक्त की सरकार ने, तो काफी इसमें अगर जब वो फैसला लिया गया, उसको फांसी दी गई, तभी से जो मुख्तलिफ चाहे समाजी कारकुन सिविल सोसाइटी के से जुड़े जो लोग हैं, जो अपना एक अलग मुकाम रखते हैं, जिनका नजरिया इंसानियत का होता है, बाकी चीजों का होता है, जाहिर सी बात है उन्होंने सवालात उठाए थे। अब जब से ये मजीद इसमें पेचीदगियां अब आई है, कुछ बातें सामने आई हैं, तो जाहिर सी बात है सवालात तो उठेंगे। और महेश भट्ट की अहलिया ने जो कहा है, तो जाहिर सी बात है इसको भी संजीदगी से लेना पड़ेगा। उनका यही कहना था कि किसी को जब सजाए मौत देते हैं, अगर वो बेगुनाह निकला, फिर उसकी जिंदगी कौन लौटा सकता है, या उसके खानदान पे, उसके घर पे क्या बीती होगी। जाहिर सी बात है एक बड़ा फैसला है, और बड़ी इतने बड़े फैसले पर वही लोग ज्यादा सोच सकते हैं जिनको इख्तियार है कि वो जो फैसला देते हैं, क्या इससे बेहतरी की तरफ जो समाज की जो जिंदगी है आम लोगों की वो जाती है, या कि कोई फैसला किसी पे बुरा असर भी डालता है। ये उन लोगों पे ज्यादा जिम्मेदारी है जिनके हाथ में ये कलम है। शबनम, एक आखिरी सवाल पूछूंगी। बर्फबारी के बाद इंतजामी उम्र पर आवाम की बहुत शिकायत मिल रही है, तो हुकाम का क्या कहना है इस बारे में, कुछ बताएं। हुकाम बार बार यही कहती है कि हमने लोगों का जो है, लोग जो है उनको राहत दिलाई है, बहुत जल्द काम किया है, बिजली रिस्टोर की है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब जो जमीनी सतह जो बातें हो रही है, काम हो रहा है, वो बहुत कम हो रहा है और आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना है। कहना ही काफी मुश्किल है, इसको बयान करना काफी मुश्किल है जो यहाँ के आवाम को मुश्किलात है। इन मुश्किलात के बीच अगर कोई ये कहे कि लोग वहाँ राहत की सांस ले रहे हैं, वो खुश हैं, तो मुझे लगता है कि ये बचगाना हरकत होगी अगर ये कहें कि वहाँ लोग इतने खुश हैं जितने होने चाहिए। लोगों को काफी मुश्किलात है। इस बार की बर्फबारी ने किसानों की कमर तोड़ दी है, बिजनेसमैन पहले से ही परेशान है। हर जो यहाँ पे सनत है वो काफी उसमें काफी मुश्किलात है लोगों को, जो उससे जुड़े लोग हैं। लेकिन फिर भी अगर ये कहे कोई कि बेहतर है, समझ नहीं आता है उन्हें कहाँ से बेहतर लगता है। सयाहों का क्या कहना है इस बारे में? बर्फानी सयाह हमेशा कश्मीर आके खुश रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ इंसानी जज्बा जो यहाँ पे, इंसानियत का जज्बा जो यहाँ पे सूफी सनतों की जो वादी है, यहाँ पे कभी किसी सयाह ने शायद ही ये कहा हो कि यहाँ मुश्किलात हैं। दिल से गले से लगाते हैं यहाँ के लोग। जो नारा वज़ीर आज़म देते हैं या इससे पहले भी जो वज़ीर आज़म रहे हैं साबिका, उन्होंने जिस तरह कहा कि इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत, अगर कहीं पे मिसाल मिलती है वो सिर्फ कश्मीर में देखी जा सकती है, जहाँ कितनी भी मुश्किलें लोगों को, आवाम को हो, लेकिन फिर भी वो दूसरों, चाहे वो गैर रियासती हो, गैर मुल्की हो, उनको गले से लगाया जाता है। उनकी मुश्किलों को, अपनी मुश्किलों को बुलाकर उनकी मुश्किलों को दूर करने की कोशिश की जा रही है, जाती है। और जाहिर सी बात है ये सिर्फ आप
कश्मीर में देख सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया शबनम आपका। शुक्रिया। नाजरीन, मजीद खबरों की जानिब बढ़ते हैं। मरकजी वजीर मजदूरां व रोजगार संतोष कुमार गंगवार ने आज जिले रामबन के बटोट का दौरा किया। मरकजी वजीर ने यहाँ मुख्तलिफ तामीरी प्रोजेक्ट्स की इफ्तिताह अंजाम दिए। महकमे हार्टिकल्चर एंड प्लानिंग की जानिब से 2 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई फ्रूट मंडी और महकमे बिजली की जानिब से 2 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा रिजर्विंग स्टेशन का मरकजी वजीर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनाक़दा इफ्तिताही तकारीब को भी उन्होंने मुखातिब किया। उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के अवाम से जो वादे किए गए हैं उनकी तकमील के लिए इक़दाम किए जा रहे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की यकसान तरक्की को हुकूमत यकीनी बना रही। उन्होंने अपोजिशन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो दफ़ा 370 के मामले पर अवाम को गुमराह कर रहे। संतोष कुमार गंगवार जी को बुके से नवाजी। सब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे। Raman district was carved out of Doda district in the year 2007. Total area of Raman district is approximately 1,300 square kilometers. पर जो जिस क्षेत्र में रहता है वहां की स्थिति से को वही जानता है। ऐसे मौसम में दुनिया के हिस्सों में लोग घूमने जा सकते हैं 2-4 दिन के लिए, पर जिनको हमेशा यहाँ रहना है उनकी बात और होती है। उनकी बात को सुनना और समझना जो सरकार है उसकी चिंता होती है। और हम इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जाइए और देखकर आइए लोग कैसे रहते हैं और वहां पर किस किस काम की जरूरत है और कैसे। संतोष कुमार गंगवार जी को बुके से नवाजी। जम्मू प्रेस क्लब में आज J&K खिदमत सेंटर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज में बड़ी तादाद में एसोसिएशन के अराकीन ने हिस्सा लिया। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात की यकसोई की मांग करते हुए आज सेक्रेटरीट की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुदाखलत करते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। आज 28वां दिन है प्रोटेस्ट का यहाँ पे प्रेस क्लब जम्मू में। हमने रिपीटेडली ये डिमांड रखी है कि हमें परमानेंटली जॉब मिलनी चाहिए J&K बैंक में, जो कि हमारा हक है। एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंसड हैं, 10 साल से बैंक को हमने शुरू किया है, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। साथ साथ हमने प्रोटेस्ट शुरू किया है प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में भी, और अगर जल्द से जल्द इस मसले को हल नहीं किया गया तो इस सारे प्रोटेस्ट को हम शिफ्ट करने वाले हैं जंतर मंतर दिल्ली। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे चेयरमैन साहब से और ऑनरेबल गवर्नर साहब से कि जितनी जल्दी हो सके इस मसले को हल कर दीजिए, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठना। हमें अच्छा नहीं लगता अपने घर बार छोड़ के यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठना। 28 दिन से बैठे हैं और कितनी देर बैठे हैं कि आपके कान खुलेंगे।
आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द इस मसले को हल कर लीजिए, नहीं तो हम इस सारे प्रोटेस्ट को जंतर मंतर दिल्ली ले जा रहे हैं। शुक्रिया। उधर अनंतनाग में मुकामी अवाम ने महकमे बिजली के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी जाहिर की है। उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे करते हुए महकमे के खिलाफ अपनी सख्त बरहमी जाहिर की। उनका कहना है कि महकमे की जानिब से उनसे बरक़ी के बेजा चार्जेस वसूल किए जा रहे। अनंतनाग से पेश है हमारे नुमाइंदे गुलजार क़िनाई की ये रिपोर्ट। देखिए, जब हम मंथली एनर्जी अकाउंट बनाते हैं, रिटर्न जो हमारा पंप जो एनर्जी होती है हमारे रिसीविंग स्टेशन से, उसका रिटर्न जब हम देखते हैं हमारा कितना आता है, वो हमारा 25% ही आता है। 75% बिजली चोरी से प्लीफरेज हो जाती है। हमारे पास जो ये लोग हैं जिनका फ्लैट रेट लगा है, 95% केसेस में हमारे पास प्री रिकॉर्डेड एविडेंसेस हैं कि ये वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट करते हैं, प्लीफरेज में इन्वॉल्व रहते हैं। उसके बावजूद भी मैंने लोगों को बताया, अगर किसी को लगता है नहीं मैं जेन्युइनली उतना ही जलाता हूँ, मैं साइट पे जाऊंगा, मैं देखूंगा, आई विल पर्सनली गो टू द साइट। अगर वो उतना ही जेन्युइनली जलाता होगा, कोई वायलेशन नहीं कर रहा, उससे उतना ही पैसा लेंगे हम। महकमा बिजली की जानिब से लोगों को इस महीने फ्लैट रेट के हिसाब से घरों में बिल भेजी गई, जिससे लोग शशदर होकर रह गए हैं। अगरचे कुछ लोग जेन्युइनली पावर इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी 1400 से ज़ायद जो बिल है वो उनके घर भेज दी गई है, जिस पे लोग सरापा एहतजाज है। कुछ दिन पहले लोगों ने केपी रोड पे आके इस के खिलाफ धरना भी दिया था, ताहम अभी तक इस हवाले से महकमा ने कोई कदम नहीं उठाया है। लोगों की मांग है कि अगर कोई जेन्युइन पावर इस्तेमाल करता है तो उसको मीटर के हिसाब से ही बिल घर पहुंचनी चाहिए। अगर कोई कुछ लोग चोरी भी करते हैं उनके खिलाफ जुर्माना आयद किया जाए। गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़, अनंतनाग। उधर जलगपुरा नूराबाद में बरक़ी की अदम सरबराही के खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाज किया और मसले का हल करने हुकाम पर जोर दिया है। जनाब नंबर मुश्किलात वाटर या वाटर सप्लाई नंबर आज गए अकू जो मोट सूझ गोड़ त्रो तथ 5-6 सास रपस तेल तो तम 6 सास हेत आई जमा तो मोट नियक सवाल यह वात तोड़ वापस पत् मोक दोप ये लगे 17 सास रुपये आज वो काल पारन बुक 35 सास प्राइवेट वह गए मोट तथ बदल वो 6 सास रुपये तेल हेत मोट हर कुछ चीज वो ज्यादा पहम गो आबुक तो पावर आई जनाब दितुक सियासती रंगत गई तक सुनिवुक छीन बीस पोलिस थोक पूर इथे पे पे दितुक ये ब्या ट्रांसफार्म 63 kV सुनिवुक ये पे वापस तम बदल तुक 100 kV ये कूत जनाब अमी मत दितुक 15 गरन होड़ पावर यह वह नमतन गरन बराबर जो लिस्ट नमतन गरन बिल बराबर बने ओतर गो यह खराब पार्क गो अकि लगिस आज लग पी पोस 18 सास रुपये 22 सास रुपये लगिस तो ओन संभाल पार्क यह गो बी खराब आई बी नुन तमो दो 35 सास रुपये लगे प्राइवेट कूत तम ब्रोट 6 सासन तेल त्रोमुत
पात कोर कौन पात ये लिमो ये ड्राई तील योनमत क्या गरन 6000 रुपये समे ताथोन तील खबर कौन लीटर इनिक 20 लीटर तील हस त्रयस तो बी दो जनाब मोहतरम ये नहीं कहीं अंजो दोबुक नी सा वन तुलियो नी सा आज ना ऐसा कनो 5 तई दित तपरी तुलियो तो रो कॉल तो आज गए को जुतो दो गए आज कम से कम गए ये पावर का तो तार एचटी या पर सब बदलो तम साथ दोप एमएलए वक्त को गुनाहन कल तम दो तार। एक जानिब जहां मरकजी वज़रा कश्मीर का दौरा कर रहे और वादी कश्मीर में हालात को मामूल के मुताबिक बता रहे, वहीं दूसरी जानिब कश्मीरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे कि वादी में मामूल के मुताबिक इंटरनेट भी बहाल कर दिया जाए। उनका कहना है कि इंटरनेट पर आयद मुसलसल पाबंदी ने उन्हें सख्त तरीन मसाइल से दो चार कर दिया है। मैं दिन भर की तोल आशित गिंदन गेम मैं दिन भर यहाँ तो इन्होंने पूरा 4G ऑन करना था वरना 2G बंद ही करना था। इस वक्त 2020 चल रहा है, डिजिटल इंडिया चल रहा है। डिजिटल इंडिया में 4G पूरा ऑन होना चाहिए, पूरा हर एक डिस्ट्रिक्ट में। एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ना, एक डिस्ट्रिक्ट बंद रखना, ये कोई मजाक है। और पूरा डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए पोस्ट पेड ये अपना ये 4G ऑन, साथ साथ ताकि स्टूडेंटों को, बाकी एजुकेशन को, बाकी बिजनेस को इससे बेनिफिट मिलेगा। पूरा 4G ऑन है। मैं गवर्नमेंट से मुतबना गुजारिश करता हूँ। 4 TV की वसात से हम मोदी जी से अपील करता हूँ। 4 TV बहुत एक्टिवेट है, ये हर जगह पहुँचता है। हर जगह जो भी कोई मसाला होता है वो आगे गवर्नमेंट के पास पहुँचाते हैं। हम गवर्नमेंट निज़ाम से बहुत शुक्रगुजार हैं। जो यहाँ गवर्नर साहब हैं, LG साहब हैं, उनका भी बहुत शुक्रगुजार है। इन्हें बहुत अच्छी तरह टीम वर्कआउट किया है। बर्फ़ का भी रात दिन और दिन चुगनी किया और आज भी रोड सब खुला है, आस्ता सब हो गया। पावर भी, बिजली का भी मसला भी आस्ता आस्ता ठीक हो गया, पानी का भी मसला ठीक हो गया। और साथ ही 4G का जो 2G का ये कोई मतलब नहीं है, 4G पूरा ऑन होना चाहिए। ये मोदी जी का बहुत मेहरबानी होगी। हुआ है रिस्टोर, इससे लोगों का कोई फायदा नहीं है। अभी सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वो अभी ओपन नहीं हो रही है, लोड शेड की वजह से अभी ओपन नहीं हो रही है। कह रहे हैं 2G, मगर हमें इस वक्त नहीं लग रहा है 2G भी रिस्टोर हुआ है वैली में। इसलिए हम ये अपील करते हैं, अगर करना है तो 4G रिस्टोर कीजिए वैली में, जिससे लोगों का फायदा हो। शिवपुरा श्रीनगर के मुकामी अवाम को कई एक मसाइल का सामना है। यहाँ ताज़ा बर्फबारी के बाद दरियाए जहलम से लगा बांधा टूट जाने के बाद मुकामी अवाम कई एक खतरात से दो चार हो गए हैं। मुकामी अवाम ने हुकाम से मुतालबा किया है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए और ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पे इस बंड का स्टीप दरिया की साइड से कहीं कहीं 70 डिग्री है, कहीं कहीं 80 डिग्री है। 80 डिग्री स्टीप पे मिट्टी कैसे टिकेगी? 80 डिग्री स्टीप पे मिट्टी कैसे टिकेगी? जब पानी का लेवल हाई हो जाएगी और पानी बंड के साथ टकराएगा तो ऑटोमेटिकली मिट्टी तो नीचे से सरकेगी। और जब बंड की बेस स्ट्रांग नहीं थी तो ट्रांसपोर्ट को अलाउ कैसे किया गया? अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये वाली ये दीवार दे दी। इसका कोई ये उनके कहने के मुताबिक ये RCC है, लेकिन किधर ये RCC है? ये तो PCC है। मिट्टी के ऊपर आपने सीमेंट का ब्लॉक डाल दिया और वो लोड भी इसी के बंड के ऊपर चढ़ गया। जब बंड ढीला हो गया, ऊपर से वाटर वर्क्स वालों ने एक और मुसीबत खड़ा कर ली। उन्होंने जो पाइप यहाँ से डाली वो जगह जगह पे लीक हो रही है और वो पानी सीधा सब बंड में जा रहा है। कि इसके मल्टीपल रीजन, इसमें दोनों
कंटोनमेंट बोर्ड भी इन्वॉल्व हुआ है और इसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व हुआ है और इन लोगों ने मिली भगत करके किसी कंट्रैक्टर को लाया जिसने ये टॉप डाला, ये दीवार बनाई और हमको पता ही नहीं है। हम क्या जाने कैसे खिसक गया, ये तो इनको बोलना है। इनको एक कमीशन बिठाना चाहिए कि हुआ कैसे का मुतालबा यह है कि अगर कंटोनमेंट बोर्ड हमको वो फैसिलिटीज दे नहीं सकती है तो हमको रिलीज कर लो, हम स्टेट म्युनिसिपैलिटी में जाएंगे। हम वो जाने और वो जाने, हमारा तो अप्रोच ही नहीं हो रहा है कंटोनमेंट बोर्ड के साथ। हमारा कंटोनमेंट बोर्ड मेंबर है नहीं, यहाँ है कंटोनमेंट में एक इंजीनियर है, चाहे वो पीडीडी का मसला हो, चाहे वो वाटर वर्क्स का मसला हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का मसला, एक इंजीनियर लेके बैठे हुए हैं इतने सारे इलाके में। करेगा वो भी क्या? अगर इनसे नहीं हो पा रहा है तो हमको बोल दो कि हाँ हम आपको नहीं संभाल पा रहे हैं, हम स्टेट म्युनिसिपैलिटी में जाएंगे। नूराबाद के लोग इस दौर जदीद में पानी और बिजली जैसे बुनियादी सहूलियत से महरूम। अपनी आवाज़ ऐवान इक़्तिदार तक पहुँचाने के बाद भी इनकी फरियाद का अजाला न हुआ। मकामी लोगों के मुताबिक इंतज़ामिया के दावे सिर्फ कागजों तक ही महदूद है। कैमरा पर्सन शबीर के साथ कुलगाम से मैं 4 TV के लिए हामिद भट्ट। उधर कुपवाड़ा मार्केट में गैर कारगर ड्रेन सिस्टम से दुकानदार, ग्राहक और राहगीर सभी मुश्किलात से दो चार हैं। कुपवाड़ा टाउन के मकामी बाशिंदों ने यहां ड्रेन सिस्टम दुरुस्त करने का हुकूमत से मुतालबा किया। है कि अभी तक म्यूनिसिपैलिटी कुपवाड़ा ने जो यहाँ पे जो रोड्स हैं इनर लिंक्स जैसे मतलब जो ये बाईपास है वहाँ पे 6-7 फुट के करीब बस बीच में गैप बनाई है, बाकी जो भी बर्फ़ है दुकानों की तरफ ले गए हैं। चलने रास्ते का जो रास्ते पैदल चलने वाले हैं बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जैसे कल भी एक बच्चे की जान गई एक्सीडेंट की वजह से, जब पाथ वहाँ पे खुले थे नहीं तो उसकी स्लिप होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। हम अब सरकार से यही मुतालबा कर रहे हैं कि मेहरबानी करे। ऊपर से आज और पेशन गोई है कि अगर ये बर्फ़ फिर पड़ी तो लोगों को बड़ी मुश्किलात का सफ़र करना पड़ेगा। एसएसपी बारामूला ने कंसर्ट पुलिस स्टेशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए उन्होंने हालिया दिनों मुदस्सिर रैशी कत्ल मामले की तहकीकात से मुत्तल्लिक़ बताया कि मक़तूल की बीवी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर मुदस्सिर का कत्ल किया है। उन्होंने तहकीकात के हवाले से मज़ीद तफसीलात भी बताई। डेड बॉडी मिली, जब आइडेंटिफिकेशन हुई तो वो पता चला कि ये मुदस्सिर अहमद की ही लाश है, जिसको जो गला थोड़ा कटा हुआ था, हाफ मतलब पूरा नहीं कटा, मतलब सिल्ट किया था गला, और कुछ ऐसे निशान थे कि जिससे लगता कि ये कत्ल है। तो इमीडिएटली जो मिसिंग रिपोर्ट थी दैट वाज कन्वर्टेड इनटू एफआईआर। एक एफआईआर लॉन्च हुआ अगेंस्ट द पर्सन जिसने जो कत्ल किया है। एक तरह से हम इसके बोल रही है ब्लाइंड मर्डर, क्योंकि उस वक्त पता नहीं था, ना कोई ऐसी एविडेंस थी कि किसने कत्ल किया है। 18 तारीख को जो ही ये रिपोर्ट हमें डाली तो उस वक्त हमें जो इसकी मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी, जैसे कि ऑटोप्सी जो रिक्वायर्ड है ऐसे केसेस में, तो वो शाम को नहीं हो सकी क्योंकि शाम का टाइम हो गया तो नेक्स्ट डे उसकी होगी। लेकिन जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम थी जिसमें हमारे एसटीओ साहिबान थे प्लस CMI DSP साहिबान दोनों यहाँ पे लगे हुए थे, तो इन्होंने वो इस टाइम ज़ाया न करते हुए विदिन 24 आवर्स इस केस को क्रैक किया। उधर से एक टीम हमारी जो मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए गई थी हॉस्टल, और दूसरी टीम इस पर काम कर रही थी कि ये किसका काम हो सकता है। क्योंकि पहले हमने इसका मोबाइल लिया था एनालिसिस के लिए कि जो 15 तारीख से उस पर कोई कॉल नहीं हुई थी, बिल्कुल स्विच ऑफ आ रहा था। वहाँ जब हमने उसका CDR एनालिसिस किया उनमें से कुछ हमें शक वाले नंबर निकले, कुछ नंबर हमें आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट निकले, उन पर पहले हमें शक हुआ। हमने उन लोगों को भी बुलाया क्वेश्चन के लिए, लेकिन वो नहीं निकला। अल्टीमेटली हमें एक नंबर उस पर निकला जिसकी ये गाड़ी चलाता था, ये टिपर एक वसीम अहमद है जिसकी टिपर ही चलाता था। उस पर हमें शक क्यों हो गया? जब हमने उसका फर्दर एनालिसिस किया, उसके मोबाइल से हमें इसकी बीवी के साथ मोबाइल के काफ़ी सारे कनेक्शंस मिल गए, बड़े सारे फ्रीक्वेंट कॉल थे। अल्टीमेटली जो बाकी लोग जो शक के दायरे में थे, जो सस्पेक्ट थे, उसको छोड़कर हमने कॉन्सेंट्रेट किया इस वसीम पर। तो वसीम को जब सस्टेन्ड इंट्रोगेशन कंटिन्यूस हुआ
तो अल्टीमेटली इसने कॉन्फ्रेंस की कि क्यों इसने किया, क्या रीज़न है इसका मारने का इस मुदस्सिर अहमद शेख का। तो ये एक ऐसी घिनौनी हरकत है। कोई जुलाई 2019 से ये इसकी बीवी को जानता था, तो आपस में इनके रिलेशन डेवलप हुए। तो मकसद इसका यही था कि मुदस्सिर को एलिमिनेट करना और उसके साथ शादी करना। इसके लिए इसने इसकी बीवी के साथ बात भी की थी, कॉन्सेंट ली थी उसकी कि कब करेंगे क्या करेंगे। और 15 तारीख को इसने इसको घर से लिया कि इसके पास 5000 रुपये बैलेंस था मुदस्सिर का। इसने मुदस्सिर ने बोला मुझे 5000 और दे दो, मुझे 10,000 चाहिए। ये इसको अपने साथ लेकर के चलो मैं आपको पुराने 5000 जो मैं मेरे पास है वो भी दूंगा और नए 5000 भी दूंगा। तो रास्ते में जब ये चलते गए पारिस्मानी से रेडम की तरफ आए थे, जिनकी आपको पता है बर्फ की वजह से रास्ते तंग है, तो मुदस्सिर आगे भी चलता ये पीछे पीछे चलता। इसके हाथ में डंडा था, जाहिर तौर पर डंडा लिया था इसके साथ में बर्फ में फिसल ना हो जाए तो उसके लिए बचाव के लिए। जो ही इसे देखा कि मौका मिला कोई दाया बने, इसने कुछ पीछे से सर पे 3 सट मारे, जिससे मुदस्सिर एकदम गिरा बेहोश होकर, और साथ ही इसने जो चाकू से इसका गला काटा। डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई बशीर अहमद खान ने अवाम को मशवरा दिया है कि अगर वो बाजार में कहीं भी अशिया के दाम और दीगर मामलात में कानून की खिलाफ वर्जी पाएं तो वो फौरी तौर पर महकमे को इसकी शिकायत करे। खादी ताजरीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब बारामूला में डीसी बारामूला ने आज असिस्टेंट कमिश्नर बारामूला के हमरा बाजारों का मुआयना किया। चीज जो बाजार से लेनी है वो गली सड़ी है या आपको डेटोरेटेड क्वालिटी मिल रहा है तो आप उसको तुरंत एक्शन कार्रवाई करके उसको फेंक दीजिए, उसको इस्तेमाल में लाने की जरूरत नहीं है। प्लस अगर कोई होर्डिंग और प्रॉफिटेरिंग कर रहा है, पर्टिकुलरली आयंस वगैरह का हमारे पास शिकायत आती रहती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें और हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जिनको भी शिकायत है, हमारे टोल फ्री नंबर भी यहाँ है, हमारा ग्रीवेंस सेल भी है, हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वी होप कि स्टेबलाइज पोजीशन हो जाएगी नेशनल हाईवे का। अगर ये स्टेबलाइज हो गया तो मार्केट्स ऑलरेडी स्टेबलाइज हो गए। आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हो आप खासकर? आवाम को उधर बारामूला में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर चीफ ने हमारे नुमाइंदे निसार यट्टो से बात करते हुए कहा कि महकमे की जानिब से ज़राई शोबे में कई एक इक़दाम किए जा रहे हैं जिसके जरिए जिले में रोजगार फराहमी के मौके पैदा होंगे। महकमे ज़राअत का जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़िला बारामूला में हमने यहाँ बड़ी पोटेंशियल है वेजिटेबल्स का, धान का, मक्की का। यहाँ पे हमने पिछले साल जो पैडी की हाई यील्डिंग वैरायटीज़ SR4 SR3 उसमें जो जेनेटिक पोटेंशियल 120 क्विंटल के आसपास है, लेकिन 110 क्विंटल हमने यहाँ पे चकला विलेज में जो हमने दिया था सीड SR4 उसमें हमने वैली का सबसे बड़ा पैदावार 110 क्विंटल पर हेक्टेयर निकला, यानी 5.5 क्विंटल धान एक कनाल में निकला है। इसी तरह यहाँ हम इस साल वेजिटेबल
में वेजिटेबल डेवलपमेंट में हमारी बहुत अच्छी स्कीमें हैं, जैसे कि उसमें एरिया एक्सपेंशन में हम तकरीबन 46 हेक्टेयर पे सब्जी लगा रहे हैं, जिसमें हम ज़मींदारों को फ्री ऑफ कास्ट हाई क्वालिटी वेजिटेबल सीड कुछ डीबीटी कर रहे हैं। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। खरियोपामपुर में झड़प, 2 सिक्योरिटी एहलकार वीरगति हासिल करके सर्च ऑपरेशन जारी। दफा 370 के खात्मे के अवाम पर मुस्बित असरात हुए। श्रीनगर के हारून इलाके में मुख्तार अब्बास नकवी का प्रोग्राम से खिताब। गौकदल सानिया के खिलाफ श्रीनगर में आज की गई हड़ताल, तिजारती मराकज रहे बंद, सिक्योरिटी के किए गए वसी बंदोबस्त। अफजल गुरु को बलि का बकरा बनाया गया। फिल्म साज महेश भट्ट की अहलिया के ट्वीट पर तनाज़ा, सोनी राजदान ने किया तहकीकात का मुतालबा। अनंतनाग में पीडीडी मुलाजमीन का एहतजाज, खिदमत एसोसिएशन का जेके बैंक के खिलाफ जम्मू में धरना। बर्फबारी के बाद आवाम को कई एक मसाइल का सामना, वादी के कई एक हिस्सों में आवाम ने किए मुजाहरे। इसी के साथ कश्मीर न्यूज इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।